पापा, अरे पापा आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है जरूरी। कहाँ चले जा रहे हैं आप? इधर तो रुकिए, मुझे वक्त से बात कर। हाँ हाँ बोलो भाई, क्या कहना है बताओ। भाई पापा, आप देख रहे हैं हमारे पास ब्लैक चेरी और रेड चेरी बन के तैयार है। आप दरख्त ही नहीं कटवा रहे हैं, ना फल निकलवा रहे हैं, बताए क्या करूं? हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे कटवाना है। कल मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है। तुम तो छोटे हो ना बेटा। कल मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया है, कल हम ये दरख्त कटवा लेंगे और सारे फल नीचे उतरवा लेंगे। अब खुश? ओहो, अब तो बड़ा मजा आएगा। मैं चेरी खाऊंगा, रेड चेरी, ब्लैक चेरी। कल तो दरख्त कटेगा, बड़ा मजा आएगा। देखा अम्मा, ये अभी हमें काटने की बात कर रहे हैं। हमारा तो घर ही घोंसला ही टूट जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? यहाँ हम अच्छे खासे कई अरसे से रह रहे हैं इस दरख्त पे। अब बताएं अम्मा, हम क्या करेंगे? ये तो दरख्त काटने की बात कर रहे हैं, बताइए। तुम क्यों फिक्र करती हो बेटा? तुम लोग को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कल दरख्त नहीं कटेगा। मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात का यकीन करो, कल कोई दरख्त नहीं कटेगा। क्यों अम्मा, ऐसे क्यों कह रही हो? इतने कॉन्फिडेंट होके क्यों कह रही हो, बताओ। मैं कह रही हूँ ना, बस बेटा मेरी बात का यकीन करो, कल कोई दरख्त नहीं कटेगा, हम कहीं नहीं। इसी तरह सुबह हो जाती है और फिर चिड़िया के बच्चों को बड़ी तशवीश होती है कि आज तो दरख्त कट जाएगा और हमारा घोंसला बिखर जाएगा, हम घर से बेघर हो जाएंगे। लेकिन हेलो, हाँ क्या तुम लोग आ रहे? क्या कह रहे हो भाई, क्यों नहीं आ रहे हो? देखो मेरा बेटा वेट कर रहा है, मिलके दरख्त काटना है। चेरीज हो गई है, चेरीज को निकालना है हमें, फिर मार्केट में सेल भी करना है, यही सीजन है। देखो तुमने प्रॉमिस किया था आज आने का। देखो मेरा बेटा कितना अपसेट हो जाएगा। कल प्रॉमिस करो, कल आओगे। देखो देखो, मैं कोई तुमसे एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा फिर कल। ठीक है, कल डन करते हैं, कल आना है तुम्हें। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये क्या बात हुई पापा? मैं कितना एक्साइटेड था कि आज हमारे चेरीज कटेंगे, रेड चेरीज, ब्लैक चेरी मैं खूब खाऊंगा, फिर हम मार्केट में सेल करेंगे, पैसे भी आएंगे ढेर सारे। क्या करते हैं आपके फ्रेंड ना? अब कल का वादा किया, अब उससे प्रॉमिस करे कि कल बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस हमारा कल दरख्त कटेगा कटेगा। हाँ हाँ प्रॉमिस किया है ना बेटा, कल आ जाएंगे सारे मेरे फ्रेंड्स, यू डोंट वरी। बस खुश रहो, कल इंशाल्लाह ये दरख्त कट जाएगा, फिर ढेर सारी चेरीज दिल भर के खाना। ओके, बी हैप्पी। गुड 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 बॉय। माँ, आप तो बिल्कुल सही कह रही थी। वाकई आज ये दरख्त नहीं कटेगा और आज हम बच गए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र। क्योंकि हमने क्या फायदा, कल तो कट जाएगा ना दरख्त, कल तो हमारा घोंसला टूट जाएगा। हम कभी ब्लैक चेरी के दरख्त पे आके बैठते हैं, कभी रेड चेरी के दरख्त पे आके बैठते हैं, लेकिन कल तो हम घर से बेघर हो जाएंगे ना। बताएं अम्मा, अब क्या होगा? नहीं बेटा, आज भी खुश रहो, बेफिक्र होके सोना, क्योंकि कल भी दरख्त नहीं कटेगा। मुझे मालूम है कल दरख्त नहीं कटेगा। शक है तो कल भी देख लेना, जिस तरह से तुमने आज देखा कि आज उनके दोस्त नहीं आए, देखना कल भी नहीं आएंगे उनके दोस्त, और कल भी हम बच जाएंगे। देखना बेटा, अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मा, फिर तो वाकई हम बच जाएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। बेटा आई एम रियली सॉरी, बिल्कुल मत परेशान होना। बस 15 दिन के लिए वो आउट ऑफ सिटी गया है, फिर आ जाएंगे तो हम 100% दरख्त कटवा लेंगे। ठीक है, डोंट वरी, बस 15 दिन वेट कर लो। ठीक है पापा, कोई बात नहीं। आपके दोस्त आपको झूठ बोलते रहते हैं, आप बिलीव करते रहते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। अरे कहा ना, कल 15 दिन बाद 100%। सॉरी यार, रहने दो। ओके ओके, मेरे दोस्त सिर्फ नाम के हमदर्द हैं। आज मैंने फैसला कर लिया कि उन पर भरोसा करने के बजाय अपना काम हम खुद करेंगे। कल बाग से हम खुद पौधे तोड़ेंगे और दरख्त भी काटेंगे। ठीक है बाबा, थैंक यू पापा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल बड़ा मजा आएगा, कल हम दोनों मिलकर अपने पौधे भी तोड़ेंगे और दरख्त को भी काटेंगे। सही, आपके दोस्त तो ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं बस। ठीक है, कल हम दरख्त भी काटेंगे और अपने फल भी तोड़ेंगे इंशाल्लाह। बच्चों तैयार हो जाओ, अब हमें अपना ठिकाना कहीं और तलाश करना होगा। बाग का मालिक कल यहाँ जरूर आएगा, हर कीमत पर आएगा, क्योंकि उसने दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ दिया है। जी हाँ, दूसरों पर भरोसा हमेशा नुकसान का बाइस बनता है। हमेशा अपना काम खुद करना चाहिए इंसान को। याद रखिएगा, चाबी का छोटा सा घुमाव सेल्फ स्टार्टर गाड़ी को यूं हरकत देता है कि वो इंजन को खामोश नहीं होने देती।
उसी तरह थोड़ी सी तहरीक, सेल्फ स्टार्टर आदमी को ज़िंदगी में, कारकर्दगी में यूँ इजाफ़ा करती है कि वो अपने इदारे, अपने इर्द गिर्द माहौल और लोगों की ज़रूरत बन जाता है। इसलिए कभी भी दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर एतबार, अपने ऊपर एतमाद लोगों को बहुत आगे तक ले जाती है। दूसरों पर डिपेंड करेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रा सोचिएगा।